हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड पहले के 80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 से। 82 क्या है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बुक्स के नाम दे रखे हैं और लिस्ट 2 में ऑथर का नाम है। तो कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है ये हमें बताना है। फर्स्ट क्या है? अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये बुक किसकी है? ये है डब्ल्यू जेलिंस्की की। सेकेंड है अ ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन लिखी है जीटी त्रिवार्थ ने। फिर थर्ड है ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये लिखी है एलडी स्टैम्प ने। एंड लास्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी लिखी है जेएल क्लार्क ने। राइट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज अबाउट 80% पर 1000 लाइव बर्थ्स। 80% नहीं है, सॉरी, 80 पर 1000 लाइव बर्थ्स, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो, जो प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि पर 1000 बर्थ के पीछे कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो 80 नहीं है, ये है आई थिंक 27 है। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। सेकेंड क्या है? द 10th प्लान इनविसेजेस अ रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 45 पर 1000 लाइव बर्थ। 10th प्लान जो आया था, 10th 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। जो 10th 5 ईयर प्लान था उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करके 45 करने का उन्होंने टारगेट रखा था। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट है। थर्ड क्या है? द 10th प्लान इनविसेजेस अ रिडक्शन इन द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 11 टू 10%। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे ये 10% नहीं है, ये कितना है? ये था 17% था। जो डेकेडल ग्रोथ रेट हुआ था 2001 टू 11 के बीच में, वो था 17%। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, consider the following countries: Brazil, Indonesia, Iran and Pakistan. Which one of the following is the correct sequence of the above countries in the descending order of their population size? Population size का descending order हमने बताना है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, इन चारों कंट्रीज में से। तो इन चारों कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? इंडोनेशिया की है। कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली है 27 करोड़। अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मैं यहाँ पे बता रही। तो इंडोनेशिया की कितनी है? 27 करोड़। फिर सेकंड नंबर पे आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कितनी है? इसकी है अप्रॉक्सीमेटली 23 करोड़। फिर थर्ड नंबर पे आता है ब्राजील। ब्राजील की है अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ के आसपास, और ईरान की है 8 करोड़। राइट। तो आप आंसर क्या आ जाएगा? 2, 4, 1 एंड 3, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। Next, consider the following statements in respect of the UAE, United Arab Emirates. UAE की लोकेशन क्या है मैप में? सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे है हमारा UAE। ये वाला जो ऑरेंज पार्ट है, ये सऊदी अरेबिया वाला, ये क्या है? ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये UAE का पार्ट है। तो स्टेटमेंट्स क्या है? UAE आर सराउंडेड इन नॉर्थ वेस्ट बाय ओमन। नॉर्थ वेस्ट में इसके ओमन है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नॉर्थ वेस्ट में क्या है इसके? नॉर्थ वेस्ट में इसके यमन है। ओमन कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में यमन है। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकेंड क्या है? UAE हैव लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेनर्स इन इट्स पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। UAE में फॉरेनर्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाली रॉन्ग थी, सेकंड वाली राइट है। थर्ड क्या है? दुबई इज द मोस्ट पॉपुलस ऑफ द एमिरेट्स। UAE में जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, कौन से शहर में है? तो वो है दुबई शहर। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। 2 एंड 3 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी।
फिर नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ जापान इज क्लोज टू दैट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें 2011 की सेंसस की, ठीक है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी, आई थिंक 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। और जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी है 347 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑलमोस्ट आसपास ही है इंडिया के, बट इंडिया की अगर हम प्रेजेंट डेंसिटी देखें ना 2023 की, तो ये है 400 समथिंग है, आई थिंक 460 कुछ है। इंडिया की डेंसिटी भी बड़ी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बड़ी है, बट 2011 के बाद इंडिया में कोई ऑफिशियल सेंसस का डाटा नहीं आया, इसीलिए अभी तक जो डाटा यूज होता है सेंसस का वो यूज होता है 2011 का ही। तो इसीलिए 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो डेंसिटी थी 382 थी और जापान की थी 347, विच इज क्लोज टू इंडिया। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, राइट है। हाँ, अगर 2021 की सेंसस होती तो उसके अकॉर्डिंग जो डाटा आता फिर हम उससे कंपेयर करते, बट 21 में कोई सेंसस हुई नहीं, 21 के बाद भी अभी तक कोई भी सेंसस नहीं हुई 2011 के बाद, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम उसका आंसर देंगे, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, क्रूड बर्थ रेट ऑफ चाइना इज मच लोअर दैट ऑफ इंडिया। सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। जो क्रूड बर्थ रेट चाइना का है इंडिया से बहुत कम है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट 5 टाइम्स दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ऑप्शन ए। Next, which one of the following statements is not correct? First है, Europeans emigrated into the densely populated tropical and subtropical coastlands। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही रॉन्ग आ जाती है, तो इसीलिए ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे हमने नॉट करेक्ट बताना है। नेक्स्ट है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट की है, तो वो है एशिया, क्योंकि एशिया में मोस्ट पॉपुलस जो कंट्रीज है वो एशिया में ही है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान की तो खैर कम है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है वो कहाँ पे है, एशिया में ही है। तो इसीलिए एशिया की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है। तो एशिया के बाद आता है यूरोप, यूरोप के बाद आता है अफ्रीका, देन अमेरिका एंड लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो डेंसिटी एरिया। फर्स्ट है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पे भी लो डेंसिटी है, ज़्यादा कोई लोग रहते नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। सेकंड है ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट वाला जो एरिया, अब डेजर्ट में बहुत ही कम लोग होते हैं, डेजर्ट पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होता है, तो इसीलिए ट्रॉपिकल डेजर्ट भी लो डेंसिटी एरिया आ जाता है। ईस्टर्न एशिया ये लो डेंसिटी एरिया नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, यहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं। तो 1 and 2 आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। तो लिस्ट 1 में यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है और इस साइड इन्होंने कंट्रीज दे रखी है। तो कौन सी कंट्री में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये हमने मैच करना है। फ्रेंच कौन सी कंट्री में ज्यादा बोली जाती है, तो वो है अल्जीरिया। इन चारों में से हमने बताना है, ऐसे तो हम बोलेंगे ना फ्रेंच फ्रांस में ज्यादा बोलते हैं, बट इन चारों कंट्रीज में यहाँ पे हमने बताना है। तो फ्रेंच अल्जीरिया में बोली जाती है, इटालियन ये लीबिया में बोली जाती है, पोर्चुगीज ये ब्राजील में बोली जाती है, ब्राजील की है लैंग्वेज, स्पेनिश ये है मैक्सिको की लैंग्वेज। मैक्सिको में जो मैक्सिमम लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी है, वो है स्पेनिश। नेक्स्ट है विच इज द ओनली एशियन कंट्री हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेज। कौन सी एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिली हुई है, तो वो है नेपाल। नेपाल में वैसे तो अगर हम बात करें नेपाली ही बोली जाती है, 78% जो लोग हैं नेपाल में वो क्या है, वो नेपाली ही बोलते हैं। लेकिन नेपाल में 121 लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्निशन दी गई है नेपाल में। जो सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है नेपाल में वो है मैथिली, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ यूरोप इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। यूरोप में
के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो वो है वेस्टर्न यूरोप। ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। वेस्टर्न यूरोप में यही जर्मनी फ्रांस वाले कंट्रीज आ जाती है। तो वेस्टर्न यूरोप में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है यूरोप कंट्री कॉन्टिनेंट पे, राइट। नेक्स्ट है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अवेलेबल एरेबल लैंड एरिया इज रेफर्ड टू एज। अरेबल लैंड एरिया क्या होता है, वो एरिया जहां पे कल्टीवेशन का काम होता है उसको बोलते हैं एरेबल लैंड एरिया। तो टोटल पॉपुलेशन को जब हम एरेबल लैंड एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, हमारे पास निकल कर आती है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट अर्बन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा अर्बन डेंसिटी पॉपुलेशन की कौन सी सिटी में है, तो वो है टोक्यो सिटी। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। अब मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सी है, तो मोस्ट पॉपुलस सिटी भी टोक्यो ही है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द पॉपुलेशन आफ्टर चाइना एंड इंडिया। चाइना एंड इंडिया तो फर्स्ट सेकंड पे है ही। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, चाइना सेकंड पे आ चुका है। इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर गया है। तो इंडिया चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो थर्ड है इंडोनेशिया। थर्ड नंबर पे आती है, सॉरी थर्ड नंबर पे आता है यूएसए, सॉरी इंडोनेशिया नहीं है, थर्ड नंबर पे आता है यूएसए। यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, यूएसए की है अप्रोक्सीमेटली 33 करोड़ पॉपुलेशन, राइट। तो थर्ड नंबर आता है यूएसए का। नेक्स्ट, द लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कंट्री अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप में इन चारों में से सबसे कम डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से कंट्री में है, इन चारों में से बताना है। तो इन चारों में से यूरोप में जो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है तो वो है नॉर्वे। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। जो नॉर्वे है ये एक्सट्रीम यूरोप के एक्सट्रीम नॉर्थ में आ जाता है। यहाँ पे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन से कॉन्टिनेंट पे है, तो वो है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द मिडिल ईस्ट बिलोंग्स टू डैश ग्रुप ऑफ पीपल। तो मिडिल ईस्ट में ज्यादातर कौन से लोग रहते हैं, वो है मेडिटेरेनियन। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, करेंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 6 कंट्रीज। आधी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 6 कंट्रीज में रहती है। कौन सी 6 कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील एंड पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। Which one among the following South Asian countries has the highest population density? Highest population density इन चारों में से कौन सी कंट्री की है, तो वो है इंडिया। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, वाई साउथ ईस्ट एशिया हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीजेंट पॉपुलेशन एट द ग्लोबल स्केल। अब ये जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है यहाँ पे ज्यादातर पीजेंट पॉपुलेशन रहती है। पीजेंट पॉपुलेशन क्यों रहती है, क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है ना, यहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज्यादा है। और वो जो फॉरेस्टेड एरिया है वहां पे जंगलों को काट के वहां पे कल्टीवेशन का काम किया जाता है, क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। इसीलिए वहां पे पीजेंट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ग्लोबल स्केल पे। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन पीजेंट पॉपुलेशन की है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। द एरिया हैज अ लार्ज फॉरेस्टेड एरिया विच इज क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।